तो मेरे दोस्तों, अगर आप सीए परस्यू करना चाहते हो लेकिन फाइनेंशियल बर्डन की वजह से, फाइनेंशियल बजट लो होने की वजह से अब सीए परस्यू नहीं कर पाते, तो इस एक्सक्यूज को खत्म करने के लिए आई के अपने तीन तीन तरह के स्कॉलरशिप्स इंट्रोड्यूस करवाए हुए हैं, जिनमें से एक का नाम है ईडी सीए टैलेंट प्रोग्राम, दूसरा है सेफ स्टूडेंट्स इंडोमेंट फंड और तीसरा है एसएफएस स्टूडेंट्स फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोग्राम। तो ये तीन तरह के स्कॉलरशिप्स हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो वाकई में डिजर्विंग हैं लेकिन सीए परस्यू करना चाहते हैं और साथ साथ फाइनेंशियली चैलेंज्ड हैं, फाइनेंशियली डिजर्विंग भी हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ ईथी सीए टैलेंट प्रोग्राम की। तो ये बेसिकली स्कॉलरशिप जो है उन स्टूडेंट्स के लिए है जो टॉप परफॉर्मर्स हैं, लाइक जो बोर्ड के टॉप 20 पोजीशन होल्डर में से आते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए ये ईथी सीए टैलेंट प्रोग्राम है। तो अगर आप टॉप स्कोरर हो और आपका ख्वाब है सीए करना लेकिन पैसों की वजह से आप नहीं परस्यू कर पाते, तो आई के अपने ज़बरदस्त एक स्कॉलरशिप इंट्रोड्यूस करवाया है ईथी सीए टैलेंट प्रोग्राम के नाम से मेरे दोस्तों। तो ये बेसिकली 2013 के अंदर इंट्रोड्यूस किया था जो अब्दुल सत्तार ईदी हैं उनकी याद में। तो इसका मकसद ये था कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी ब्राइट ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं जो सीए परस्यू करना चाहते हैं लेकिन फाइनेंशियली वीक होने की वजह से वो सीए परस्यू नहीं कर पाते, तो उनको दो दो तरह के स्कॉलरशिप दिए जा सकते हैं, लाइक फुल स्कॉलरशिप और दूसरा है पार्शियल स्कॉलरशिप। अब फुल स्कॉलरशिप में क्या क्या फायदे होंगे और पार्शियल स्कॉलरशिप में क्या क्या होंगे, तो वो मैं बता देता हूँ। फुल स्कॉलरशिप में आपकी कोई ट्यूशन फीस, कोई एग्जाम फीस, कोई इनरोलमेंट फीस, कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं होती। इवन कुछ कंडीशन में तो आपको बाकायदा स्टाइपेंड मिलता है, वजीफा मिलता है, और कुछ कंडीशन में आपके जो बोर्डिंग और लॉजिंग के एक्सपेंसेस हैं, यानी जिस हॉस्टल में आप रहोगे या वहाँ जो खाना खाओगे उसके खर्चे भी आई कैप खुद बियर करेगा। ये है फुल स्कॉलरशिप। ठीक है, बेसिकली आई कैप आपसे टेस्ट लेगा, एप्टीट्यूड टेस्ट। वो टेस्ट डिसाइड करेगा आया कि आपको फुल स्कॉलरशिप दिया जाना चाहिए या फिर आपको पार्शियल स्कॉलरशिप दिया जाना चाहिए। तो फुल स्कॉलरशिप के फायदे आपको मैंने गिनवा दिए, और पार्शियल स्कॉलरशिप में आपकी जो इनरोलमेंट फीस है वो सिर्फ 1500 रुपये होगी। वैसे नॉर्मली तो ज़्यादा होती है, लाइक 15-16 हज़ार रुपये होती है, लेकिन अगर आप टॉप 20 पोजीशन होल्डर में से हो और आपने एप्टीट्यूड टेस्ट दिया और आई कैप ने आपको पार्शियल स्कॉलरशिप देने का ऐलान किया, तो आपकी इनरोलमेंट फीस होगी सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपये। आपकी कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं होगी, एग्जाम फीस या एग्जामेशन फीस भी सिर्फ 500 रुपये होगी। वैसे नॉर्मली 5-6 हज़ार रुपये होती है, 7 हज़ार रुपये होती है एग्जाम फीस, मगर अगर आप इस स्कॉलरशिप में एलिजिबल हो जाते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये पर पेपर एग्जाम फीस देनी पड़ेगी। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो मेरे दोस्तों जैसे मैंने पहले कहा कि अगर आप किसी भी बोर्ड के अंदर टॉप 20 पोजीशन होल्डर में से हो, यानी जो आपका मुतलका बोर्ड है, जैसे मैंने अगर मुल्तान बोर्ड में एफएससी की है, मैं मुल्तान बोर्ड के टॉप 20 पोजीशन होल्डर में से किसी पोजीशन पे आता हूँ, तो मैं इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो जाता हूँ। ठीक है, कोई भी बोर्ड, मुल्तान बोर्ड, डीजी खान बोर्ड, गुजरांवाला बोर्ड, फैसलाबाद बोर्ड, रावलपिंडी बोर्ड, लाहौर बोर्ड, पेशावर बोर्ड, जो भी आपका मुतलका बोर्ड है उसमें अगर आप टॉप 20 पोजीशन होल्डर में से हो तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो मेरे दोस्तों। दूसरी बात, करंट सेशन के स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं, यानी अगर 2025 चल रहा है तो 2025 की ही आपके एफएससी होनी चाहिए और उसी में ही आप टॉप 20 पोजीशन होल्डर में से होने चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई बंदा कहे मैंने 2022 में जो है पोजीशन ली थी, 2021 में पोजीशन ली थी, तो वो नहीं होनी चाहिए, उन लोगों को ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। तो ये दो कंडीशन होगी। तीसरी कंडीशन वो ये कि आप पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के आप परमानेंट रेजिडेंट होने चाहिए। अभी आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान जब लिख दिया तो आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को अलग अलग लिखने की क्या जरूरत थी। तो बेसिकली ये जो आज़ाद कश्मीर है या गिलगित बल्तिस्तान है ये पाकिस्तान में नहीं आते, अगरचे इनके ऊपर कब्जा पाकिस्तान का ही है, मगर आपने देखा होगा कि इनका अपना प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है, इनकी अपनी गवर्नमेंट होती है, अगरचे कानून जो है पाकिस्तान का फॉलो कर रहे होते हैं और इनके ऊपर कब्जा भी पाकिस्तान का है, मगर ये पाकिस्तान के अंदर नहीं आते। ठीक है, तो पाकिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में अगर आप परमानेंट रेजिडेंट हो तो आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हो, लाइक कोई फॉरनर आके ना इस स्कॉलरशिप में अप्लाई नहीं कर सकता। चौथी कंडीशन सिर्फ और सिर्फ गोली करवाने के लिए बताई हुई है मेरे दोस्तों कि आप सीए ज्वाइन करने के लिए मोटिवेटेड होना चाहिए। अब आई डोंट नो कि ये मोटिवेशन जो है आई कैप किस तरह से चेक करेगा कि मैं मोटिवेटेड हूँ या नहीं हूँ, आप मोटिवेटेड हैं या नहीं है, ये आई कैप किस तरह से डिसाइड करेगा। आई डोंट थिंक सो कि क्या उसके पास ऐसा पैरामीटर है कि जिसकी बेस पे वो ये बात कर रहा है। खैर ये सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए लिखा हुआ है चौथा पॉइंट, बट ये 3 कंडीशन है। आप टॉप 20 जो पोजीशन होल्डर हैं उनमें से होने चाहिए, आप करंट सेशन के होने चाहिए, और तीसरी बात आप पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के परमानेंट रेजिडेंट होने चाहिए। अब जितने भी स्टडी ग्रुप हैं, मेजर स्टडी ग्रुप 6 तरह के, यानी एफएससी प्री मेडिकल, एफएससी प्री इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज, जनरल साइंसेज, आईसीएस, आईकॉम, ये 6 तरह के जितने भी जो मेजर स्टडी ग्रुप्स हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये ओपन है। लाइक आप अगर आईकॉम में भी टॉप 20 पोजीशन होल्डर में से हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हो इसमें।
अगर आप एफएससी नॉन मेडिकल करके आते हो, मेडिकल करके आते हो, ह्यूमैनिटीज करके आते हो, जिसमें जिसमें भी हो, आप टॉप 20 पोजीशन होल्डर में से हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो मेरे दोस्तों। अब ये देखा जाए कि अप्लाई किस तरह से करना है। तो बेसिकली आई कैप पहले खुद आपको ना एक कंग्रेचुलेशन लेटर देगा। उस लेटर के अंदर, कंग्रेचुलेशन लेटर के अंदर लिखा होगा कि मुबारकबाद, आप टॉप 20 पोजीशन होल्डर में से हैं और आप जो आई कैप का सीईडी टैलेंट प्रोग्राम है उसमें अप्लाई कर सकते हो। तो आई कैप बाकायदा आपको खुद मुबारकबाद का लेटर देगा पहले, उसके बाद आप आई कैप वेबसाइट पे आके इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। अब इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं, लाइक अप्लाई करने से, लाइक जो डेडलाइन है ना, उससे पहले पहले आपने अप्लाई करना है। तो डेडलाइन से पहले अप्लाई करना है, उसके बाद आपके जो है एडमिट कार्ड अपलोड हो जाएंगे। एडमिट कार्ड मतलब जो एक किस्म की रोल नंबर स्लिप होती है। एसएससी में उसको डॉकेट कहते हैं, सीए के अंदर उसको हम एडमिट कार्ड कहते हैं, एफएससी के अंदर जिसको आप रोल नंबर स्लिप बोला करते थे उसी को कहते हैं। एक पेज होता है, ठीक है, उसमें बताया होता है कि आपका रोल नंबर ये है और आपका पेपर इस तारीख को होगा। ठीक है। तो ये जो एडमिट कार्ड है ये आई कैप की वेबसाइट के ऊपर अपलोड हो जाएगा, जिसमें बताया होगा कि आपका जो टेस्ट है, जो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट है, वो फलान डेट को होगा। उसमें एप्टीट्यूड टेस्ट की डेट बताई होगी। और जैसे ही आपका टेस्ट हो जाएगा ना, उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा कुछ दिन बाद, और रिजल्ट जैसे ही अनाउंस होगा उसी में ही आपका स्कॉलरशिप भी अनाउंस हो जाएगा कि आपको फुल स्कॉलरशिप मिला है या फिर आपको पार्शल स्कॉलरशिप मिला है मेरे दोस्तों। अगर फुल स्कॉलरशिप मिला है तो उसके क्या क्या फायदे हैं मैंने आपको गिनवा दिए, अगर पार्शल स्कॉलरशिप मिला है तो उसके क्या क्या फायदे हैं आपको गिनवा दिए मैंने। अब ये जो एप्टीट्यूड टेस्ट है किस तरह का होगा, लाइक इसका सिलेबस क्या होगा वगैरह वगैरह। तो इसका जो सैंपल है, यानी सैंपल एप्टीट्यूड टेस्ट जिसको सैट बोलते हैं, ये भी आपको आई कैप की वेबसाइट से मिल जाएगा। अब जाहिर सी बात है, ये जो बंदा टॉप 20 पोजीशन होल्डर में से है उसको मैं ये डाउनलोड करना सिखाऊं या उसको किस तरह से रन करना है कंप्यूटर के ऊपर, किस तरह से चलाना है, ये सब तो मैं ना सिखाऊं, मेरे ख्याल में वो खुद बेहतर जानता है। तो आप इस टेस्ट को डाउनलोड करो, इस सैंपल टेस्ट को डाउनलोड करने के बाद उसको अपने लैपटॉप के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर चलाओ। ठीक है, उसकी प्रैक्टिस करो और आप जाके टेस्ट दो। जैसे ही टेस्ट दोगे उसके 15 दिन बाद, 20 दिन बाद आपका रिजल्ट आएगा और आपको स्कॉलरशिप अनाउंस हो जाएगा। ठीक है। तो ये तो है ईडी सीए टैलेंट प्रोग्राम। अगर मजीद कोई क्वेश्चन हैं, कोई क्वेरीज हैं, आप ईमेल कर सकते हो catalent@iCAP.org.pk पे, या फिर आप कॉल कर सकते हो 04211110422, इस पे कॉल कर सकते हो। तो अगर आप वाकई में पैशनेट हो सीए को परसू करने के लिए, टॉप स्कॉलर हो, टॉप 20 पोजीशन होल्डर में से आते हो, तो ये जो प्रोग्राम है ये थी सीए टैलेंट प्रोग्राम, ये आपके लिए है मेरे दोस्तों। दूसरी तरह का स्कॉलरशिप है सेफ, स्टूडेंट्स इंडोमेंट फंड। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो ज़ाहिर बात है टॉप 20 पोजीशन होल्डर में से नहीं आते, लेकिन ब्राइट हैं, पढ़ने वाले हैं, हार्डवर्किंग भी हैं, मगर फाइनेंशियली डिजर्विंग है। अब ये देखा जाए कि ये स्कॉलरशिप है क्या, तो बेसिकली आई कैप ने 2008 के अंदर इसको लॉन्च किया था। यानी वो बच्चे जो एकेडमिकली तो ब्राइट थे लेकिन फाइनेंशियली डिजर्विंग थे, मगर सीए परसू करना चाहते थे, तो उनके लिए है ये स्टूडेंट्स इंडोमेंट फंड। इसमें दोनों तरह की कैटेगरीज को, यानी जिसमें जनरल लोग हैं, मेल फीमेल अगर कोई है उसके लिए भी है। दूसरे नंबर पे ट्रांसजेंडर को भी टारगेट किया गया है, यानी 2021 के अंदर एक नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस करवाई गई जिसमें ट्रांसजेंडर अगर कोई सीए परसू कर रहा है तो वो भी इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकता है। बेसिकली इस स्कॉलरशिप के जो स्लॉट्स हैं वो साल में 2 दफा ओपन होते हैं, अमूमन मार्च में और सितंबर में ओपन होते हैं। आप इनकी डेडलाइन जो है वो खुद चेक करते रहिए, आई कैप की वेबसाइट को बार बार विजिट करते रहे तो आपको आइडिया हो जाएगा। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि स्प्रिंग और ऑटम में ना इसके स्पेल ओपन होते हैं, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। साल में 2 दफा इसके जो है ओपन होते हैं, लाइक साइकिल्स। और इसकी कैटेगरी की बात की जाए, पहले हम बात करते हैं जनरल लोगों की जिसमें मेल फीमेल आते हैं, फिर ट्रांसजेंडर के बाद में बात करता हूँ मैं। अगर तो आपने एफएससी कर ली हुई है, लाइक इंटरमीडिएट आपका कंप्लीट हो चुका है, अब आप पीआरसी में आ रहे हो, पीआरसी में आपको स्कॉलरशिप चाहिए, तो आपके कम अज कम 80% मार्क्स होने चाहिए इंटरमीडिएट में, या अगर आपने ए लेवल किया हुआ है तो कम अज कम 2 दफा आपने बी ग्रेड दिया हो। ठीक है। या फिर अगर आप ग्रेजुएशन के बाद आते हो तो कम अज कम आपके 60% जो मार्क्स होने चाहिए, तभी आपको पीआरसी के अंदर जो है स्कॉलरशिप मिल सकता है। और अगर बिलफर्ज आप पीआरसी में आ गए हो, अब आपको रियलाइज हुआ कि ये स्कॉलरशिप भी होता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर, तो यानी कैफ में अब आप जाने वाले हो, कैफ में आपको ये स्कॉलरशिप चाहिए, तो कैफ की जो अगर फर्स्ट अटेम्प्ट है उसमें अप्लाई कर रहे हो तो देखा जाएगा कि आपने पीआरसी कितने फेलियर्स के साथ किया। अगर तो आपके पूरे पीआरसी में सिर्फ मैक्सिमम एक फेलियर था तब आप अप्लाई कर सकते हो, अगर एक से ज्यादा फेलियर्स थे तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते इस स्कॉलरशिप के अंदर। अगर कैफ की ये फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं है बल्कि सेकंड, थर्ड या कोई और अटेम्प्ट है, तो फिर देखा जाएगा आपकी कैफ की पिछली जो परफॉर्मेंस है, यानी अगर आपने पीछे जो पेपर पास किए उनमें से कोई फेलियर तो नहीं है। मैक्सिमम अगर एक दफा अटेम्प्ट लगी है ना आपको कैफ के अंदर तब भी चल जाएगा, लेकिन अगर एक से ज्यादा अटेम्प्ट्स हैं तो फिर आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई नहीं कर सकते। ये कैफ लेवल पे हो गया। और अगर आप कैफ लेवल में आ गए, कैफ लेवल भी ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है, सी फैप में जाने लगे हो, अब आपको रियलाइज हुआ कि ये स्कॉलरशिप भी आई कैप की वेबसाइट के ऊपर अपलोडेड है, तो उस सूरत में ये देखा जाएगा कि आपने कैफ कितनी फेलियर्स के साथ किया।
अगर पूरे कैफ के अंदर मैक्सिमम 2 दफ़ा पेपर फेल हुए आपके, तो तब तो ठीक है, तब आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा CFAP और MSA लेवल के अंदर। लेकिन अगर ये CFAP की फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं है, लाइक CFAP की फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपके कैफ के अंदर कम मैक्सिमम 2 अटेम्प्ट होने चाहिए मैक्सिमम। लेकिन अगर ये CFAP की सेकंड, थर्ड या कोई और अटेम्प्ट है, फिर डिसाइड होगा CFAP की परफॉर्मेंस के बेस पे। लाइक CFAP में आपने कितना अच्छे से परफॉर्म किया, आया कि आपने CFAP के सारे पेपर्स फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किए या नहीं। मैक्सिमम एक फेलियर अलाउ होता है, ठीक है, CFAP के एग्जाम का। तो इस तरह से ये स्कॉलरशिप वर्क करते हैं मेरे दोस्तों। और अब बात करते हैं ट्रांसजेंडर कैटेगरी की। तो ट्रांसजेंडर बेसिकली क्या होते हैं? ट्रांसजेंडर ये वो लोग होते हैं जो पूरे के पूरे ना मेल होते हैं ना फीमेल होते हैं, बल्कि बीच की कैटेगरी होते हैं। अब ये नेचुरली पैदा होते हैं। अभी बायो के स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पता होगा, FSC मेडिकल वालों को ऑलरेडी पता होगा, लेकिन नॉन मेडिकल वालों को, ICS वालों को, ICAM वालों को मैं समझा देता हूँ। तो इसकी काफ़ी सारी रीजंस हो सकती हैं। इनमें से एक तो है हार्मोनल रीजंस। लाइक पैदाइश से पहले, जब बच्चा पैदा होने से पहले माँ के पेट में होता है, तो उसमें कुछ हार्मोनल चेंजेस आती हैं। लाइक उसमें टेस्टोस्टेरोन लेवल और एस्ट्रोजन लेवल इम्बैलेंस होता है, जिसकी वजह से वो बच्चा जो है ना पूरा का पूरा मेल बन पाता है ना फीमेल बन पाता है। दूसरी रीजन है जेनेटिक्स की। लाइक क्रोमोसोमल लाइक जीन्स जो होते हैं आपके, ठीक है, अभी मेरा नाक, आँख, कान, ये सब किस वजह से है? जीन्स की वजह से। लाइक मेरे माँ बाप से ट्रांसफर हुए। तो ये जो जीन्स हैं आपके, इसमें कुछ ना कुछ म्यूटेशन आ जाती है, या जीन्स में कुछ ना कुछ डिफरेंस आ जाते हैं। क्रोमोसोमल डिफरेंस की वजह से बच्चा जो है ट्रांसजेंडर बन सकता है। तीसरी रीजन होती है बायोलॉजिकल रीजन, जिसमें कि ब्रेन और जो बॉडी है ना, ये अलाइन नहीं हो पाते। लाइक जो ब्रेन होता है वो मानता है कि मैं फीमेल हूँ, लेकिन जो बॉडी है वो मेल होती है, या फिर ब्रेन मानता है कि मैं मेल हूँ, बॉडी जो है फीमेल की होती है। तो इस बायोलॉजिकल रीजन की वजह से भी बच्चा जो है वो ट्रांसजेंडर पैदा हो सकता है। तो ये बच्चे की चॉइस नहीं होती कि उसने मेल पैदा होना है, फीमेल होना है, या फिर ट्रांसजेंडर होना है। ये फिर जारी बात है, नेचर का इसमें अच्छा खासा किरदार आ जाता है। तो अगर कोई ट्रांसजेंडर है, उसका मजाक उड़ाने के बजाय उसको सपोर्ट किया जाना चाहिए। तो ICAP का जबरदस्त स्टेप है, 2021 के अंदर इसने ये ट्रांसजेंडर कैटेगरी को भी इसमें ऐड किया है। तो अगर आप में से खुदा ना खास्ता कोई ट्रांसजेंडर है, तो उसके लिए ये स्कॉलरशिप है मेरे दोस्तों। PRC लेवल के ऊपर इसकी इसकी कोई स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स नहीं है, बस आप ट्रांसजेंडर हैं तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। PRC लेवल पे भी, CAF लेवल पे भी और CFAP लेवल पे भी आपने बस इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करना है, ठीक है। अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स दिखानी है, और वैसे तो इनके जो CNIC होते हैं बड़ी मुश्किल से बनते हैं, तो इसलिए आपको मेडिकल रिपोर्ट्स देनी होती हैं ICAP वालों को। तो फिर वो डिसाइड करते हैं आया कि आपको स्कॉलरशिप मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। और जनरल लोगों की बात करूँ, जिसमें मेल और फीमेल आते हैं, तो उनकी भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। लाइक यहाँ पे अप्लाई करने के लिए ना एक लिंक होता है, उस पर जब आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे आप अपनी सारी की सारी पर्सनल डिटेल्स दोगे। लाइक आपके घर की कितनी इनकम है, आपके माँ बाप कितना अर्न कर रहे हैं, सिबलिंग कितना अर्न कर रहे हैं, आपकी ज़मीनात कितनी है, आपकी एग्रीकल्चर लैंड कितनी है, आपकी कमर्शियल लैंड कितनी है, और सोर्सेज ऑफ इनकम क्या क्या है आपके। ये सारे के सारी, आपकी बिजली का बिल कितना है, गैस का बिल कितना है, और आपके घर का कितने मरले का है, ये सारे की सारी चीज़ें आपने बतानी होती हैं, ICAP को डिस्क्लोज करनी होती हैं। उसके बाद ICAP डिसाइड करेगा आया कि आपको स्कॉलरशिप दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। तो ये इस तरह से वर्क करता है स्टूडेंट्स एंडोमेंट फंड। अगर तो कोई इनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर पाता तो उनको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। लाइक मैंने ये स्कॉलरशिप अप्लाई किया था, तो मैं इनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर रहा था। लाइक ये चेक करते हैं आपके बिजली का बिल, गैस का बिल, ये सारी चीज़ें चेक करते हैं, उसके बाद ही आपको ये स्कॉलरशिप अलॉट होता है। लाइक इनका जो क्राइटेरिया है, अगर आप उसको फुलफिल नहीं करते तो फिर आपको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलता मेरे दोस्तों। तो खैर, इस स्कॉलरशिप में आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हो। तो अगर देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स एंडोमेंट फंड क्या क्या कवर करता है, तो कौन सी फाइनेंशियल सपोर्ट देता है, बेसिकली जो ICAP के खर्चे होते हैं, यानी एग्जाम फीस, एग्जामिशन फीस या एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस, उसमें आपको ना अच्छा खासा रियायत मिल जाती है। तो इसका फ़ायदा ये होता है। इसकी भी जैसे मैंने कहा कि डेडलाइंस होती हैं, साल में 2 दफ़ा अप्लाई कर सकते हो आप। अमूमन ये मार्च सितंबर में इसके स्पेल ओपन होते हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हो मेरे दोस्तों। मजीद कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज हैं, आप endowmentfund@icap.org.pk पे ईमेल कर सकते हो, या फिर 04211100422 पे कॉल भी कर सकते हो मेरे दोस्तों। और तीसरी तरह का स्कॉलरशिप है SFS, यानी स्टूडेंट्स फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोग्राम। तो ये बेसिकली ICAP और जो राइट्स हैं, राइट्स का मतलब होता है रजिस्टर्ड अकाउंटिंग एजुकेशन ट्यूटर्स, यानी ये जो अकेडमीज या कॉलेजेस हैं, जैसे स्कैन्स है, पैक है, SBI है, मन्नाबी है, क्रिसेंट है, और राइज है, CFE है, और ARTT है, तबानी स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी, KNS, ये सारे के सारे जो इदारे हैं, ये सारे के सारे राइट्स कहलाते हैं। यानी ये ऐसे इदारे हैं जो ICAP के साथ बाकायदा रजिस्टर्ड है, तो इनको राइट्स बोलते हैं, रजिस्टर्ड अकाउंटिंग एजुकेशन ट्यूटर्स। तो ICAP खुद और ये जो राइट्स हैं, इन दोनों के ना मुश्तरका प्लान के साथ ये प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कराया गया था, SFS का, स्टूडेंट्स फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोग्राम। तो इसमें ये होता है कि वो बच्चे जो फाइनेंशियली डिजर्विंग हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। अब जाहिर सी बात है, इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बाकी दोनों से डिफरेंट है। यहाँ पे जो है 7 तरह के ना, लाइक 7 तरह की कंडीशंस हैं, 7 तरह के, अगर आप इन कंडीशन को फुलफिल करोगे तो ही आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हो। लाइक पहली बात करें तो ये है कि आप
आप एक राइट के अंदर लाजमी स्टडी कर रहे हो, किसी भी एकेडमी किसी कॉलेज के अंदर लाजमी पढ़ रहे हो, पैक के अंदर स्कैन के अंदर जहाँ भी। दूसरी बात कि ये स्कॉलरशिप आपको मिलेगा 2 लेवल्स के लिए, यानी बीआरसी लेवल के लिए और कैफ लेवल के लिए, या मैक्सिमम ये जो हैंड्स ऑन कोर्सेज हैं जैसे पीपी है, एमएस ऑफिस है, उनके लिए। तो ये 2 लेवल्स के लिए ही आपको मिलेगा ये एसएफएस प्रोग्राम वाला स्कॉलरशिप। 2 कंडीशंस हो गई। तीसरी कंडीशन है कि आपके इंटरमीडिएट में कम से कम 80% मार्क्स होने चाहिए मेरे दोस्तों। एफएससी, मेडिकल, नॉन मेडिकल, आईकॉम, आईसीएस, ह्यूमैनिटीज जो भी आपने किया है, इंटरमीडिएट में कम से कम 80% मार्क्स होने चाहिए आपके। तीसरी कंडीशन हो गई। चौथी ये कि वाकई में ही आप फाइनेंशियली डिजर्विंग हुए तब ये स्कॉलरशिप आपको मिलेगा। और पांचवी कंडीशन ये है कि जिस इदारे में आप पढ़ रहे हो, जिस राइट के अंदर आप पढ़ रहे हो, वो आपको कम से कम 75% स्कॉलरशिप दे। यानी बिलफर्ज अगर आप पैक में पढ़ रहे हो और उनकी फीस, नॉर्मल फीस है 1 लाख रुपए, और आपको वो 75% डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी आपसे वो फीस चार्ज कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपये, 20,000 रुपये, 15,000 रुपये, यानी आपको 75% या उससे ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। तो उस सूरत में आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो जिस इदारे में, जिस राइट में आप पढ़ रहे हो, वो कम से कम आपको 75% या उससे ज़्यादा डिस्काउंट दें। ठीक है। छठी कंडीशन है वो ये कि आप आईकैप से कोई भी और तरह का स्कॉलरशिप अवेल ना कर रहे होंगे, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। यानी आप एडीसी टैलेंट प्रोग्राम वाला स्कॉलरशिप भी अवेल नहीं कर रहे, आप स्टूडेंट्स इंडोमेंट फंड यानी सेफ जो वाला जो स्कॉलरशिप है वो भी अवेल नहीं कर रहे, तब आप इस स्कॉलरशिप में एलिजिबल हो जाते हो। ये 6 कंडीशन हो गई। और 7वीं कंडीशन वो ये है कि जिस इदारे में आप पढ़ते हो, जिस कॉलेज में आप पढ़ते हो, वो बाकायदा आपको रिकमेंड करे आईकैप की तरफ। आईकैप को कहे कि सर ये बच्चा डिजर्विंग है, इसको हमने 75% ऑफ किया हुआ है, 80% ऑफ किया हुआ है, कम से कम 75% डिस्काउंट दें। तो सर ये बच्चा डिजर्विंग है, हमने इसको 80% ऑफ किया हुआ है, 85% ऑफ किया हुआ है, तो प्लीज़ आप इस पे नज़र करम करें और इसकी फ़ीस जो है, एग्ज़ाम फ़ीस, उसको भी थोड़ा कम करें, माफ़ करें। तो उस सूरत में आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगा, यानी इदारा आपको बाकायदा रिकमेंड करे। ठीक है। अब इसके फ़ायदे क्या क्या होंगे? आपकी जो एनरोलमेंट फ़ीस है, वैसे तो नॉर्मली वो 15,000 16,000 रुपये होती है, लेकिन जब आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। अच्छा, बाकी माफ़ नहीं होंगे, बाकी डेफर कर दिए जाएंगे। डेफर का मतलब है कि पोस्टपोन कर दिए जाएंगे, यानी 2 लेवल्स कर लोगे ना, उसके बाद जब आपकी आर्टिकल स्टार्ट हो जाएंगी, उसमें आपको स्टाइपेंड मिल रहा होगा, वजीफा मिल रहा होगा, तो वो सारे के सारे पैसे आपके वजीफे में से काटे जाएंगे। ठीक है। अब सारे के सारे पैसे एकदम से भी नहीं काटे जा सकते, बल्कि 3 आप इंस्टॉलमेंट करवा सकते हो। लाइक बिल फर्स्ट एनरोलमेंट फीस है 15,000 रुपये, आप 2,000 रुपये पे करोगे। ठीक है, स्कॉलरशिप में एलिजिबल होने के बाद बाकी जो 13,000 रुपये हैं वो आप पे करोगे जब आपकी आर्टिकल्स होंगी। और उन आर्टिकल्स में भी 13,000 एकदम से पे नहीं करना, बल्कि उसकी 3 किस्तें करवा सकते हो। लाइक 4,000, 4,000 फिर 5,000, इस तरह करके भी आप 3 किस्तों में उसको पे कर सकते हो। ठीक है। दूसरी बात, जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो भी 2,000 रुपये होगी, और बाकी जो है वो आप अगेन आर्टिकलशिप में पे करोगे। ठीक है, अगेन वही सेम टू सेम बात की हुई है। और पीआरसी और कैफ की एग्जाम है, सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपये पर सब्जेक्ट आपकी एग्जाम फीस होगी। अब इसको डेफर नहीं किया जाएगा। पीआरसी में 1,000 रुपये पर सब्जेक्ट आपकी एग्जाम फीस होगी, कैफ में भी 1,000 रुपये पर सब्जेक्ट आपकी एग्जाम फीस होगी। इसको पोस्टपोन नहीं किया जाएगा, बस आपको माफ़ कर दिया गया बाकी पैसे। वैसे तो नॉर्मली 6-7 हज़ार रुपये पर सब्जेक्ट एग्जाम फीस होती है, लेकिन वो बच्चा जो ये स्कॉलरशिप अवेल कर रहा होगा उसको सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपये पर सब्जेक्ट देना पड़ेगा बस। तो ये फ़ायदे हो गए मेरे दोस्तों। अब एक अहम नोट वो ये है कि ये जो स्कॉलरशिप है फ्यूचर फीस के ऊपर अप्लाई होगा। ऐसा नहीं होगा कि नहीं, अगर आपने आके ना कैफ में स्कॉलरशिप में अप्लाई किया, तो आपकी जो एनरोलमेंट फीस जो 2,000 बनती थी, या रजिस्ट्रेशन फीस 2,000 रुपये बनती थी, तो बाकी सारे पैसे आपको वापस करेंगे? नहीं करेंगे। जो पहले आप पे कर चुके सो कर चुके। अब आगे जितने भी पैसे होंगे ना, वो आपके कम कर दिए जाएंगे। लाइक एग्जाम फीस आपकी 1,000 रुपये पर पेपर कर दी जाएगी। तो ये फ्यूचर फीस पे अप्लाई होगा ना, कि पिछली वाली फीसों पे। अब सवाल आता है कि हम अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं। तो आप ये वाला स्कॉलरशिप आई कैप में डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, बल्कि जिस इदारे में आप पढ़ रहे हो वो आपको रेकमेंड करेगा। यानी कि वो एक लिस्ट प्रिपेयर करेगा कि मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जी, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस सी, मिस डी, मिस वगैरह वगैरह, इस तरह से एक लिस्ट बनाएगा। वो वाले बच्चे जो 75% से ज़्यादा डिस्काउंट अवेल कर रहे हुए उनकी ट्यूशन फीस में, यानी पैक वाले ना, अगर आप पास पैक में पढ़ रहे हो तो पैक वाले एक लिस्ट तैयार करेंगे। उस लिस्ट में उन स्टूडेंट्स की लिस्ट तैयार शुदा होगी अलग से, जिनको 75% या उससे ज़्यादा डिस्काउंट दिया जा रहा होगा। एक बात। दूसरी बात, वो आपसे लेंगे आपकी जो रिजल्ट ट्रांसक्रिप्ट होगा, एफएससी मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड, वो भी लेंगे। ठीक है। और तीसरा जो पेज लेंगे, एक कंफर्मेशन लेटर होगा बेसिकली, पैक का प्रिंसिपल या कोई भी एडमिन ऑफिस से कोई जो एथोराइज्ड ऑफिसर होगा ना, वो कंफर्मेशन लेटर लिखेगा, सर बच्चा डिजर्विंग है, हमने इसको इतना डिस्काउंट दिया हुआ है, प्लीज़ आप भी इस पर नजर करम करें और इसको डिस्काउंट दीजिए। तो ये बेसिकली 3 तरह के जो डॉक्यूमेंट्स है ना, ये आई कैप को भेजेगा आपका राइट, यानी आपका
इदारा, जिस इदारे में आप पढ़ रहे होगे, वो ये 3 तरह के डॉक्यूमेंट्स आके आपको भेजेगा, उसको रिक्वेस्ट करेगा उस कन्फर्मेशन लेटर में कि सर ये बच्चा डिज़र्विंग है, प्लीज़ इस पे थोड़ा शफ़क़त का हाथ फेरिए और इसकी जो फ़ीस है इसको कम करें। तो तभी उन सूरतों में आपको ये जो एसएफएस प्रोग्राम वाला स्कॉलरशिप है ना, ये मिलेगा, ठीक है? और आपकी फ़ीस जो है वो कम कर दी जाएगी। और बाकी ये कि अगर मज़ीद की क्वेश्चंस हैं, कि क्वेरीज़ हैं, तो sfs@icap.org.pk पे आप ईमेल कर सकते हो, अदरवाइज़ आप कॉल कर सकते हो उनके रेलेवेंट जो हेल्पलाइन है उसके ऊपर। तो अगर आप एक हार्ड वर्किंग सीए स्टूडेंट हो और फीस पे करने में काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं, तो आपको चाहिए कि आपका जो इदारा है, जिस इदारे में आप पढ़ रहे हो, उनसे बात करें। उनको कहें कि सर मैं एसएफएस स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहता हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे ना रिकमेंड कर दें आईकैप की तरफ, कि उनको बोलें कि ये बच्चा डिज़र्विंग है और मेरी फ़ीस जो है वो कम कर दें। तब उस सूरत में आईकैप को जैसे ही ये डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, आईकैप वेरीफाई करेगा और आप एसएफएस प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएंगे मेरे दोस्तों। तो इस फाइनेंशियल बर्डन को ना आप एक एक्सक्यूज़ ना बनाइए, ना ही अपने रास्ते की हर्डल बनाइए। अगर आप वाकई में सीए करना चाहते हो, तो आप अपने इदारे से बात कर सकते हो, बाकी 2 तरह के स्कॉलरशिप है उनको देख सकते हो, अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखो, उसके बाद आप इन स्कॉलरशिप 3 तरह के स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हो। इंशाल्लाह इट वुड डेफिनिटली चेंज योर करियर पाथ। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।